नंदी का रहस्य, श्रद्धा और संकल्प की यात्रा। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच, जहां बादल पहाड़ों के चरणों में विश्राम करते हैं, एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की अटूट आस्था का एक जीवंत केंद्र था। यहाँ की हवाओं में ओम नमः शिवाय की गूंज थी और वातावरण में जलती हुई धूप की सुगंध रची बसी थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता थी महादेव के द्वार पर विराजमान विशाल और तेजस्वी नंदी महाराज। सदियों से लोग यहाँ आते और नंदी के कान में अपनी सबसे गुप्त इच्छाएं बड़ी उम्मीद से फुसफुसाते। लेकिन क्या ये केवल एक रस्म थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया समय के साथ भूल चुकी थी? इसी मंदिर के पास के एक छोटे से गांव में आरव रहता था, जिसका जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी था। आरव एक ऐसा युवक था जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दुख और असफलताएं देखी थी। उसकी आंखों में बड़े सपने तो थे, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी और हर रास्ता बंद नजर आता था। उसने कई व्यापार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे भारी नुकसान और असफलता ही मिली। उसने दर्जनों नौकरियों के लिए आवेदन किए, पर हर बार उसे निराशाजनक जवाब ही मिला। उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन दुनिया की नजर में वह केवल एक असफल इंसान था। आरव की हताशा इतनी बढ़ गई थी कि उसे लगने लगा कि उसकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती। उसे महसूस होता कि महादेव उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। एक ठंडी सुबह, जब कोहरा चारों ओर फैला था, आरव भारी कदमों से मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक गहरा शून्य, जैसे जीवन का सारा अर्थ खो गया हो। वो बस चुपचाप शिवलिंग को देख रहा था, लेकिन उसका मन अशांत विचारों के तूफान से घिरा था। तभी अचानक आरव को अपने कंधे पर एक शांत और आश्वासक हाथ महसूस हुआ। आरव ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक वृद्ध साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर भस्म का त्रिपुंड उनके गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का संकेत दे रहे थे। साधु ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, इस पवित्र स्थान पर तुम्हारी आंखों में यह उदासी कैसी? क्या तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास नहीं? साधु के इस प्रश्न ने आरव के हृदय को झकझोर दिया। आरव ने सिसकते हुए उत्तर दिया, बाबा, विश्वास तो बहुत है, पर शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मैं थक गया हूँ मानते मानते। क्या भगवान केवल भाग्यशालियों की सुनते हैं? आरव ने हताशा में पूछा। साधु ने आरव की व्याकुलता को गहराई से समझा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने आरव को नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए एक नई राह दिखाई। बेटा, कभी कभी हम सीधे शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि रास्ता चरणों से होकर गुजरता है। साधु ने कहा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना और अपनी इच्छा महादेव को नहीं, बल्कि नंदी के कान में कहना। याद रखना, शब्द कम और भाव गहरे होने चाहिए। साधु ने आरव को अंतिम चेतावनी दी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ आरव पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंचा। पूरा मंदिर अत्यंत शांत था, केवल पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। आरव धीरे धीरे नंदी महाराज के पास गया। उसका हृदय एक नई उम्मीद से धड़क रहा था। उसने देखा कि नंदी की स्थिर दृष्टि सीधे शिवलिंग पर टिकी थी, जैसे वे युगों से एक ही लक्ष्य में लीन हो। आरव ने धीरे से अपना सिर नंदी के कान के पास झुकाया और अपनी अंतरात्मा की पुकार फुसफुसाने लगा। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन आरव के जीवन में कोई बाहरी बदलाव नहीं आया। वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। एक महीना और गुजर गया। आरव को लगा कि उसकी प्रार्थनाएं शायद अनसुनी रह गई हैं और कोई चमत्कार नहीं हुआ। तभी आरव ने महसूस किया कि उसके मन के भीतर एक सूक्ष्म और गहरा परिवर्तन होने लगा है। अब वो मंदिर से लौटने के बाद केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता था। नंदी के कान में अपनी बात कहने के बाद उसे एक ऐसी शांति मिली थी, जो अब उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई थी। आरव ने अपनी पुरानी असफलताओं पर रोना बंद कर दिया और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू किया। उसने बहुत छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, यह मानकर कि हर छोटा कदम एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। आरव अब गांव के उन लोगों की मदद करने लगा जो उससे भी अधिक गरीब और बदहाल थे। उसका गुस्सा, जो पहले छोटी बातों पर फूट पड़ता था, अब गहरे धैर्य और सहनशीलता में बदल गया था। वो अब अपने हर काम को अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ करने लगा था। आरव ने अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण किया और यह समझा कि कहां उसने जल्दबाजी की थी। उसने नए सिरे से मेहनत शुरू की, इस बार बिना किसी फल की चिंता किए केवल कर्म पर ध्यान दिया। उसे अब यह एहसास नहीं था कि वो किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार कर रहा है, बल्कि वो स्वयं बदल रहा था।
धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और आरव का व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर चुका था। आरव ने अपनी छोटी सी बचत से स्थानीय हस्तशिल्प का एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने अपनी पूरी ईमानदारी और दिन रात की मेहनत इस नए व्यवसाय में झोंक दी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके द्वारा बनाए गए सुंदर उत्पाद शहर के बड़े बाजारों में पसंद किए जाने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। गांव के लोग अब उसे एक असफल युवक नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक उद्यमी के रूप में देखने लगे। इतनी सफलता के बाद भी आरव के मन में घमंड का एक तिनका भी नहीं आया। उसकी सफलता ने उसे और अधिक विनम्र बना दिया था। वो अब और भी अधिक सेवाभावी हो गया था। एक शाम आरव फिर से उसी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा जहां से उसकी नई यात्रा शुरू हुई थी। वही धूप की सुगंध, वही घंटियों की गूंज और वही शांत वातावरण आरव का स्वागत कर रहा था। उसने देखा कि वही वृद्ध साधु आज भी उसी स्थान पर शांति से बैठे हुए थे। आरव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लेकर भावुक हो गया। आरव ने पूछा, बाबा, नंदी महाराज ने मेरी बात महादेव तक पहुंचा दी। मेरा जीवन बदल गया, पर यह कैसे हुआ? साधु ने आरव को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नंदी केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं, वे धैर्य के प्रतीक है। साधु ने समझाया कि नंदी के कान में बात कहने से आरव ने महादेव से मांगने की जल्दबाजी छोड़ना सीखा। उन्होंने बताया कि नंदी की स्थिर दृष्टि शिव पर है, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य स्पष्ट होकर मन शांत होना चाहिए। साधु ने आगे कहा कि नंदी शब्दों को नहीं बल्कि आरव के गहरे भावों और संकल्प को महादेव तक ले गए थे। जब इंसान संकल्प लेता है और उसे धैर्य के साथ कर्म में बदलता है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी मदद करती है। आरव को समझ आ गया कि असली चमत्कार बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर की श्रद्धा और कर्म से आया था। आरव ने एक बार फिर नंदी महाराज के सामने सिर झुकाया, लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, केवल धन्यवाद किया। जैसे ही वो बाहर निकला, मंदिर की बड़ी घंटियां अपने आप बज उठी और पूरा हिमालय ओम नमः शिवाय से गूंज उठा। आरव अब एक पूर्ण इंसान था, जिसने जान लिया कि श्रद्धा, धैर्य और कर्म का मिलन ही असंभव को संभव बनाता है।